हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी अभिलाषा है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी के बाद बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खुद को टाइम दिया, 3-4 दिन 5 दिन लगभग, ये सोचने के लिए कि अब बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है। जब हम बिना सोचे समझे करते हैं ना, तो इसी तरह की कुछ परेशानियों में हम फंस जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने खुद को टाइम दिया कि अब क्या करना है, ये सोच समझ के करना है। बिना सोचे समझे हमें कब कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि शायद हमारी लाइफ में कुछ और अच्छा होना है, इसीलिए ये डिसीज़न आया है। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें अब शुरुआत करनी है। चूँकि हमने बड़े लेवल का ट्रेनिंग कोर्स लिया है, यानी कि बीएड किया है, तो हमें अब बड़े लेवल के एग्ज़ाम के बारे में भी सोचना है। अब हम प्राइमरी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, हम सिर्फ टीजीटी के बारे में सोचेंगे और अभी से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो टीजीटी के हिसाब से ही करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि बीएड सेकेंड ईयर में होंगे, यानी कि मेरे साथ होंगे, और वो भी शायद मेरी तरह ही सोच रहे होंगे कि अब हमें क्या करना है। अब हमने बीएड कर लिया है और हमें प्राइमरी से बाहर भी कर दिया गया है, तो अब हमें क्या करना है। तो हम अब एक नया स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ अदर एग्ज़ाम के बारे में भी सोच सकते हैं टीजीटी के साथ साथ, जिस एग्ज़ाम में से हमें कोई बाहर नहीं कर सकता है। हमारे साथ एक ये चीज़ हुआ है कि हमने ये बिहार जो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम होना था उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि हमें फॉर्म नहीं भरा था हमने। बट जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है, बट शायद उनके फेवर में भी कुछ डिसीज़न आ जाए, इसलिए मेरे हिसाब से उन्हें एग्ज़ाम नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम होता है तो उन्हें एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि जो ब्रीज कोर्स होता है 6 महीने का डीएलएड, शायद उसको लेके उन लोगों की बहाली हो जाए, तो उन लोगों को एग्ज़ाम नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारे साथ ये हुआ है कि अब हमें एग्ज़ाम में नहीं लिया जाएगा, तो हमें अब सोच समझ के कदम उठाना है। अदर एग्ज़ाम भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है। हम इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रही हूँ बिहार एसआई की प्रिपरेशन करने की। एक्चुअली सोच नहीं रही हूँ, मैंने अपना माइंड भी बना लिया है कि मुझे बिहार एसआई की ही प्रिपरेशन करनी है। और मेरे पास खान सर का बिहार एसआई का जो इस बार वाला बैच है वो भी मेरे पास है। तो मैंने अब अपना मूड बना लिया है कि दिसंबर तक की क्लास चलने वाली है खान सर की, तो मुझे अपनी पूरी प्रिपरेशन अभी बिहार एसआई के लिए ही करनी है। और बहुत कम हाउसवाइफ होंगी जो बिहार एसआई की प्रिपरेशन करने की सोच रही होंगी या करती होंगी, क्योंकि मैंने इसलिए सोचा है कि कहीं ना कहीं मेरा पहले का सपना भी था एसआई का प्रिपरेशन करने का और बनने का, और अभी मुझे मौका मिल गया है। तो पहले तो ये मैं तो पढ़ ही रही थी उससे, बट मैं इतना मूड में नहीं पढ़ रही थी कि मुझे एकदम इसको निकालना ही है। बट अब मैं बहुत सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाली हूँ और तैयारी करने वाली हूँ। मेरा पहले का सपना तो था, बट मुझे उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ही थी तो मेरी शादी हो गई थी। और मैंने अपने एज के बारे में भी सोचा है, क्योंकि इसमें एज जो है वो 40 है, और मेरी अगर 30 प्लस एज होती तो मैं इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन मैं लगभग 25 के आसपास हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मुझे एक बार इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ही लेनी चाहिए। अगर मैंने कभी सोचा था करने का, तो मुझे एक बार इस एग्ज़ाम की तैयारी करके देख ही लेनी चाहिए कि मैं कितना कर सकती हूँ। इस वजह से मैंने सोच लिया कि मुझे इसी की प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो हम DSSP की भी तैयारी कर सकते हैं, बट एक है उसमें सीट बहुत कम रहती है। बट ये सोच के तो हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए अगर किसी एग्ज़ाम में सीट बहुत कम है। अगर हम यही सोच के प्रिपरेशन अपनी करेंगे तो बिल्कुल भी हमारा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें सीट की चिंता नहीं करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। बट मेरा है कि मुझे बिहार से बाहर नहीं जाना है, मुझे बिहार के अंदर ही जॉब चाहिए। इसलिए मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करूँगी, क्योंकि उस एग्ज़ाम की तैयारी करने से क्या फ़ायदा जब मुझे बिहार से बाहर जाना ही नहीं है। तो इसलिए मुझे बिहार में ही जॉब चाहिए। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया कि 10:40 हो रहे हैं, और आज वासु का थर्ड सैटरडे को वासु का स्कूल बंद रहता है, तो उसकी आज छुट्टी है। तो यहाँ पे मैं उसको इंग्लिश स्टोरी लगा के दे दूँगी, और मैं पढ़ूँगी यहाँ पे क्राउन का जीके, जो कि मैं पढ़ ही रही हूँ। तो जितना देर वासु फ़ोन देखेगा उतना देर मैं इस बुक को पढ़ने वाली हूँ, और बुक उसका जब वो फ़ोन देखा उसका हो जाएगा तो मैं करने वाली हूँ खान सर का जो एसआई वाला बैच है, उससे मैं क्लास करने वाली हूँ। कुछ तो मैंने कर रखा है, बट मैं उसको अब सीरियसली फिर से करने वाली हूँ।
वैसे तो मैं वाशु को फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ देखने के लिए, लेकिन मैं डेली इसको 15 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, 15 मिनट इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश स्टोरीज ज़रूर देती हूँ देखने के लिए सोने से पहले दिन में, जब स्कूल से आता है। आज तो नहीं गया है तो ज़रूर देती हूँ इससे, क्योंकि बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और घर में तो हम हिंदी में ही बातचीत करते हैं। तो अभी जो वाशु की एज है ना, वो बच्चे की जो एज हो, ये वाली जो एज है वो किसी भाषा को सीखने की एज होती है। इसमें बच्चे आसानी से किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे देती हूँ कि थोड़ा बहुत वो लैंग्वेज को पकड़े, इंग्लिश लैंग्वेज को भी। तो इस वजह से मैं उसको यहाँ पे देती हूँ इंग्लिश स्टोरी और इंग्लिश वोकैबुलरी देखने के लिए। तो फ़ोन देखने के बाद वाशु सो गया है और मैं लगभग 1.5 घंटे बुक ही पढ़ती रह गई। मैंने फ़ोन से क्लास नहीं किया है 1 घंटे 40 मिनट। तो अब मैं अपना पढ़ाई यहीं पे बंद कर दूँगी और अंश आने वाला है तो उसको खाना वगैरह देना होगा और थोड़ा सा मैं रेस्ट भी कर लूँगी। तो अंश को खाना देने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद लगभग टाइम बज गए हैं 1 और मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। तो मैंने अपना टाइमर यहाँ पे फिर से ऑन कर दिया है और अभी मैं करूँगी खान सर का बायोलॉजी का क्लास। तो बायोलॉजी पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दूंगी क्योंकि मेरा जूलॉजी है, जूलॉजी ऑनर्स मैंने किया है और मुझे टीजी की अगर प्रिपरेशन करनी है तो मुझे अपने सब्जेक्ट पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। इसलिए मैं बायोलॉजी पे अपना बुक भी पढ़ाई करती हूँ और जो क्लास होंगे उसको मैं बहुत सीरियसली देखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी जो कि खान सर ने पढ़ाया है तो बस उसी का क्लास मैं अभी करने वाली हूँ। और यहाँ पे वासु आज बहुत ज़्यादा देर नहीं सोया, जल्दी ही उठ गया था, बट वो मुझे उतना परेशान नहीं करता है। इसलिए उठ जाने के बाद भी उसको मैंने बोल दिया कि जाओ बाहर खेलो, तो वो चला गया खेलने के लिए। उतना परेशान नहीं करता है। मैं जब यहाँ पे पढ़ाई अपनी ख़त्म कर लूँगी बायोलॉजी की, उसके बाद मैं वासु को पढ़ाने जाऊँगी क्योंकि उसको भी पढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं उसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि अभी मतलब बच्चों की फ़र्स्ट जो एजुकेशन होती है वो तो माँ ही देती है, पहली गुरु माँ ही होती है। तो मैं उससे अपने आप को पीछे नहीं हटाना चाहती कि मतलब ये हो कि मैंने उसको नहीं पढ़ाया, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तो मैं अपने साथ साथ पासू पे भी पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटे का क्लास कर लिया है खान सर का और अभी टाइम हो गए थे 2 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ वासु को पढ़ाने के लिए। तो मैं 1 घंटे डेली, कुछ भी हो जाए, मैं 1 घंटे वासु को ज़रूर देती हूँ पढ़ाई करने के लिए और उसको पढ़ाने के लिए। मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। अगर चीज़ें वक्त पे नहीं होती है ना तो उसके लिए भी हमें पछताना पड़ता है। जैसे हम अभी पछता रहे हैं कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई, नहीं तो हमें कुछ करके शादी करना चाहिए था, हमें अपने पैरों पे खड़ा होकर शादी करना चाहिए था। तो उसी तरह ये हो जाएगा कि अगर अभी मैं खुद के पढ़ाई पे ध्यान दूँ और वासु पे बिल्कुल भी ध्यान ना दूँ तो कल होके इसके लिए पछताना पड़ेगा कि हाय, जिस टाइम मुझे अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए था उस टाइम मैंने खुद पे ध्यान दिया और अब बच्चे बिगड़ गए हमारे। और आज वासु को पढ़ाने में मुझे लगभग 1.5 घंटे लग गए। मैंने 1.5 घंटे वासु को पढ़ाया और उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो मैंने और वासु ने खाना भी खा लिया और खाना खाने के बाद मैं बैठ जाऊंगी फिर से पढ़ने। यहाँ पे अंश के टीचर आते हैं तो वो थोड़ा बहुत वासु को भी देख लेते हैं, तो 1 घंटे वासु वहाँ पे इंगेज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ फिर से पढ़ने और यहाँ पे मैं पॉलिटी की क्लास करने वाली हूँ। तो मैं अभी कुछ भी नोट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि खान सर नोट दे रहे हैं। तो बस मुझे उसका PDF जो आया हुआ है उसको प्रिंट आउट मैंने नहीं करवाया, तो मैं करवा के मंगा लूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो क्राउन का जो मेरा GK का बुक है उसी की पॉलिटी मैंने खोल के रखी है क्योंकि हर बुक में लगभग एक जैसा ही सब कुछ पढ़ना होता है और पॉलिटी में तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो इस वजह से जो सर ये पढ़ा रहे थे, आज सर अनुसूची पढ़ा रहे थे सबसे पहले, तो अनुसूची के बारे में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बुक खोल लिया था क्योंकि जब सामने सुनो और बुक में देख लो ना, जैसे नोट्स में देख लो, बुक में देख लो, तो वो चीज़ें ध्यान में रहती है। तो इस वजह से मैंने बुक खोल लिया था और जो अनुसूची सर बता रहे थे उसको मैं बुक में भी एक बार देख ले रही थी कि हाँ क्या क्या है, किस अनुसूची में क्या है। यहाँ पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूँगी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो संघ सूची, राज्य सूची एवं जो समवर्ती सूची है वो किस अनुसूची के अंदर आती है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे आज मैंने पॉलिटी की 2 क्लास अटेंड की है और टाइम बच गया है 6। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ने वाली, जो बैठ के पढ़ने वाली है वो पढ़ाई अपनी बंद कर रही हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे थे अंश के टीचर के जाने के बाद। तो अब मैं जो घर के छोटे मोटे काम जो कि एनी टाइम रहते ही हैं, तो अभी मैं कपड़े प्रेस करते करते हिस्ट्री की वो क्लास देखूँगी जो क्लास मैं कर चुकी हूँ, यानी कि रिविज़न मेरा हो जाएगा। तो हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा
पड़ेगा। अगर हम स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो हमें उनके साथ कम्पीट करना है जो जिनके पास इतने सारे काम नहीं हैं, वो सिर्फ पढ़ाई पे ही हैं, उनके साथ कम्पीट करना है हमें। तो इस वजह से हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं काम के साथ-साथ और ये जो घर के काम है इसको भी बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। जितना ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा मैं कभी काम नहीं करती हूँ। जो काम चलने लायक होता है ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जब मैं सीटेट की प्रिपरेशन करती थी ना, तो कुछ इसी तरह से करती थी। कुछ भी काम करती रहती थी ना, तो वीडियो हमेशा मेरा चलता रहता था और मैं सुनती रहती थी। जब हम क्लास अटेंड करते हैं ना, तो 50% अगर नहीं भी तो अगर 25% भी दिमाग में रह जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से वीडियो सुनते-सुनते मैंने घर के बहुत सारे काम निपटा लिए, जो कि ये काम मैं डेली नहीं करती हूँ। और अब मैं इसको टाइमर को ऑफ़ कर दूँगी और लगभग मैंने, आप देख सकते हैं कि पौने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है और टाइम हो गया है 6:30। तो अब मैं किचन में जाने वाली हूँ, तो मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर रही हूँ और अब मैं किचन में नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।